मध्य प्रदेश की धरती पर मुझे मिला। और भाई साहब हद तो तब हो गई जब मैं कभी सम्मेलन से वापस रात में सुबह 4 बजे मैंने बस पकड़ी। तो मैं जब बस की तलाश में भटक रहा था तो मैंने पूछा कि भाई साहब यहाँ से झांसी के लिए बस कौन सी नंबर मिलेगी? तो उसने बताया कि आपको 20 नंबर बस मिलेगी, लाल कलर में अभी आने वाली है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब अगर मान लो 20 नंबर बस ना मिली तो फिर क्या उपाय है? तो मध्य प्रदेश का कॉन्फिडेंस देखना। उसने कहा भाई साहब अगर आपको 20 नंबर बस ना मिले तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप 2 10 वाली भी पकड़ सकते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग केवल मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, है ना? हम हाँ ये हकीकत है। तालियां होनी थी यहाँ। अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत है, हमें जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचेंगे। हमारे बीच में भाई पुरुषोत्तम कुलकर्णी है और खरगोन से हमारे बीच में आते हैं, बहुत ही अच्छे श्रृंगार रस के कवि हैं। और देखो कविता तो हर इंसान कवि होता है, किसी में शब्द को उकेरने की कला होती है तो कोई शब्द को अपने अंदर ही भाव को रख लेता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति कवि है, संवेदना का विषय कविता होता है। जब वाल्मीकि ने, आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण जो लिखी, जब उन्होंने क्रौंच पक्षी को देखा तो वहां से कविता की शुरुआत हो गई। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी को इस बात का एहसास हुआ, उनकी पत्नी ने उन्हें इस बात का एहसास कराया, जिस तरह आज मोदी जी वहां तक पहुंचे उसमें भी पत्नी का ही हाथ है। तो हर बार पत्नी ही कराती है। अच्छा राहुल गांधी जी से भी पूछा आप शादी क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा जिनकी शादी नहीं होती है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, पर कोई बड़ा व्यक्ति बनता है। तो उनसे पूछा गया ऐसा कौन कौन है? मायावती को आप देख लीजिए, शादी नहीं करी। नहीं आप ये मत सोचे कि उनकी भी पत्नी होनी थी, उनका पति होता है। मायावती ने शादी नहीं करी, ठीक है। इसके बाद आओ तो अटल बिहारी जी ने शादी नहीं करी। अब राहुल गांधी भी इसी जुगाड़ में कि मैं नहीं करूंगा तो शायद हो सकता है बन जाऊं। ये आपके अब हाथ में है, बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। उनने तो संसद भवन में आंख मार दी तो लोग टेंशन में आ गए। हाँ। और अमित शाह ने जब वो आंख देखी तो उन्होंने कहा कि ये 377 से प्रेरित है, तुरंत आप लागू कराइए। सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं भाई। नहीं हो खास फिर भी तुम सभी को खास लगते हो, नहीं हो खास फिर भी तुम सभी को खास लगते हो, झंडू बाम तो कभी चमनप्रास लगते हो। और संसद में तुमने क्या गजब की आंख मारी है, हरकत से नहीं नेता प्रिया प्रकाश लगते हो। उत्तर प्रदेश में अभी फसल चौपट हो गई, नष्ट हो गई, बरसात अधिक हो गई। उत्तर प्रदेश के कुछ किसान पहुंचे राहुल गांधी जी के पास, तो उन्होंने कहा हमें मुआवजे की आवश्यकता है। तो राहुल जी ने कहा बिल्कुल हम आपको मुआवजा देंगे। राहुल जी ने सोनिया जी से आग्रह किया कि उत्तर प्रदेश में फसल चौपट हो गई है, गेहूं के पेड़ गिर गए हैं, हमें उन्हें किसानों को मुआवजा देना चाहिए। अगले दिन कुछ किसान सोनिया जी के पास पहुंच गए। तो सोनिया जी ने पूछा आप लोग यहाँ क्यों आए? तो उन्होंने कहा राहुल जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गेहूं के पेड़ गिर गए हैं। तो उन्होंने कहा ये तो सही कहा। तो किसानों ने कहा मैडम यही बताने हम आपको आए हैं, हम लोगों से ज्यादा फसल चौपट तो हमें आपकी दिखाई दे रही है। जिस व्यक्ति को पता नहीं गेहूं का पेड़ होता है कि पौधा होता है क्या होता है, वो व्यक्ति अजीब ही होता है, हो सकता है। हालांकि ये समय तय करेगा। राहुल जी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार उनके लिए आपकी तालियां हो जाए। हालांकि आज के कवियों ने मनोरंजन का साधन बना दिया है उन्हें, लेकिन ठीक है किसी व्यक्ति के कारण अगर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है तो कोई छोटा काम नहीं है। और हमारे बीच में पुरुषोत्तम कुलकर्णी है, बेचारा एक बार उठ गया था, पानी पी के फिर बैठ गया। हालांकि कवियों ने सरकारों को बिठा दिया, ये तो लड़का है ना। पुरुषोत्तम कुलकर्णी है। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और आपकी कुछ कहा है या कुछ सुनना चाहते हैं? 4 पंक्तियों के साथ कि जुगनू सूरज चांद सितारा लगता है, जुगनू सूरज चांद सितारा लगता है, राज नहीं है राज दुलारा लगता है, और दुनिया चाहे हार जीत में तौले पर हर मां को अपना बेटा प्यारा लगता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत करें भाई पुरुषोत्तम कुलकर्णी खरगोन। धन्यवाद पंकज भैया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और सभी कवियों को मां सरस्वती माता को नरेंद्र सर जी ने उनका धन्यवाद। आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ सर का मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी बैठे सबको नमन करता हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं अपना करियर बनाने के लिए, आप यहाँ पढ़ने आते हैं, तो मुझे 4 पंक्तियां कहीं याद आती है। मैं पढ़ता हूँ कि आज हूँ जमीन पर कल मिट्टी हो जाऊंगा, आज हूँ जमीन पर कल मिट्टी हो जाऊंगा, करना है कुछ ऐसा सबको फना कर जाऊंगा, करना है कुछ ऐसा सबको फना कर जाऊंगा। सुनिएगा अगली पंक्ति,
देखने वाले भी देखेंगे और बार बार मुझको, देखने वाले भी देखेंगे बार बार मुझको, एक दिन खुद को इस काबिल बनाऊंगा, एक दिन खुद को इस काबिल बनाऊंगा। तो श्रृंगार लिखता हूँ तो श्रृंगार से अपनी बात शुरू करता हूँ। धन्यवाद भैया, भैया का समर्थन खूब हमेशा मिलता है। आशा है कि आप लोगों को भरपूर प्यार समर्थन मिला तो तुम विधायक भी बन जाओगे। भैया को मैं घी शक्कर। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कुछ चश्मे वाली लड़कियां हैं बैठी है, तो चश्मे वाली लड़कियां बुरा ना माने, लड़के बैठे हैं उन तक भी आऊंगा मैं, लेकिन अब सुनिएगा, कुछ बातें यही भूल जाओ तो अच्छा है। तो पढ़ता हूँ मैं, सुनिएगा। सुना है चश्मे वाली बेवफा है। पहली पंक्ति ऐसी, अभी तो 3 और। अच्छा, यहाँ जितनी लड़कियां जो चश्मा लगा के बैठेंगी वो अपने ऊपर ना ले, इनकी व्यक्तिगत पीड़ा है। सुनिएगा। सुना है चश्मे वाली बेवफा है, शायद इसलिए उससे सारा शहर खफा है। सुना है चश्मे वाली बेवफा है, शायद इसलिए उससे सारा शहर खफा है। अजी छोड़ो जाने भी दो उसे, अजी छोड़ो जाने भी दो उसे, ये कौन सा हमारे लिए पहली दफा है। सुनिएगा। और तुम्हारे लक्षण नेताओं की तरह है भाई। भैया ने विधायक तो बना ही दिया है, भरोसा नहीं मुख्यमंत्री बना दे। तो सुनिएगा, 4 पंक्तियां और रखता हूँ कि मोहब्बत प्यार कभी ना कभी सभी लोग करते ही हैं। घर के वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ माता पिता से, बाहर प्रेमी की बात कर रहा हूँ, युगल की बात कर रहा हूँ। तब पढ़ता हूँ किसी का छुपा हुआ है, किसी को मिल गया है, कोई ढूंढ रहा है, तब पढ़ता हूँ कि मोहब्बत बांटने में सब लोग गरीब है। मोहब्बत बांटने में सब लोग गरीब है, अपना मतलब हो तो अजनबी भी गरीब है। मोहब्बत बांटने में सब लोग गरीब है, अपना मतलब हो तो अजनबी भी करीब है। और सबको कहाँ नसीब होती है मोहब्बत, और सबको कहाँ नसीब होती है मोहब्बत, जिसको ना मिले कितना बदनसीब है, जिसको ना मिले वो कितना बदनसीब है। बहुत सारे महफिल में आपके दोस्त नहीं आए होंगे, कुछ फ्रेंड्स नहीं आए, तू चल मैं चलता हूँ, नहीं आए होंगे, तब उनके लिए 4 पंक्ति पढ़ता हूँ और आपके लिए पढ़ता हूँ। सुनिएगा, बस ध्यान यहाँ रखिएगा, मन मेरा वहीं लगा है जहाँ आप सोच रहे हैं, तो ठीक है। सुनिएगा। मुझे तो सब शहरों के ताने बाने लगते हैं, मुझे तो सब शहरों के ताने बाने लगते हैं, ये बैठे सब लोग तो बस मुझे दीवाने लगते हैं, ये बैठे सब लोग तो बस मुझे दीवाने लगते हैं। मुझे तो सब शहरों के ताने बाने लगते हैं, ये बैठे सब लोग तो बस मुझे दीवाने लगते हैं। रहने दो महफिल में जो नहीं आया उसे, ये प्यारी महफिल जो सजी यहाँ पर, आप सभी लोग बैठे हैं, तैयार होके आए हैं, कोई परफ्यूम लगा के भी आया है, कोई मोबाइल से अच्छा क्या देखते हैं, सुनते, वीडियो बनाते हैं, तब पढ़ता हूँ। मुझे तो सब शहरों के ताने बाने लगते हैं, ये बैठे सब लोग तो बस मुझे दीवाने लगते हैं। रहने दो महफिल में जो नहीं आया उसे, वो सारे लोग तो मुझे बेगाने लगते हैं, वो सारे लोग तो मुझे बेगाने लगते हैं। तब पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि वो मुझसे प्यार करती है, उसे प्यार करने दो। सब क्या हो, सुनिए क्या हो, सपने मतलब कर रहे हैं प्यार कहीं ना कहीं, या करने में, तो ठीक है सुनिएगा। सर सोच रहे हैं कि हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, असलियत तो आज पता चल रही है। वो मुझसे प्यार करती है, उसे प्यार करने दो, वो दुनिया की रीत निभाती है, उसे रीत निभाने दो। कहती है सारे जग में पागल मुझको, कहती है सारे जग में पागल मुझको, मैं कहता हूँ पागल ही मुझको पागल रहने दो, मैं कहता हूँ पागल ही मुझको पागल रहने दो। अगली सुनिएगा, 4 पंक्तियां, कुछ नए मुक्तक, नई पंक्तियां हैं, सुनिएगा। हम समाज से क्यों डरे भला, एकदम से लय चेंज हो गई है तो आपका ध्यान भी चेंज हो गया होगा, सुनिएगा। हम समाज से क्यों डरे भला, हम किसी का बुरा क्यों करे भला, हमें तो किसी का खौफ भी नहीं, हम समाज से क्यों डरे भला, हम समाज से क्यों डरे भला। छोटी सी पंक्ति भी आप ताली बजा सकते हैं, अच्छी लगी हो तो। कुछ नई पंक्ति आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा। आंखों से छलकते आंसू अच्छे नहीं लगते, आंखों से छलकते आंसू अच्छे नहीं लगते, अपनों को गैर कहने वाले हमें अच्छे नहीं लगते, अपनों को गैर कहने वाले हमें अच्छे नहीं लगते। सत्य की राह पर जो निकले थे बड़ी शान से, सत्य की राह पर जो निकले थे बड़ी शान से, हर बात पर झूठ बोलने वाले हमें अच्छे नहीं लगते। तो सुनिएगा कि आगे कुछ छोटी से सुना देता हूँ, सुनिएगा। आपकी तालियों का समर्थन मिले, साथ में तालियां बजती रहे तो मुझे अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा।
वो पढ़ना तो मुझे भाई, ये भी प्रेमी के ऊपर ही है, तो अपना अपना अनुमान लगा लीजिए आप कहाँ पर है। ठीक है, कोई किसी दोस्त पे हंस रहा होगा, कोई खुद पे हंस रहा होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा सबके मन में। तो मुझे दिख रहा है कुछ लोग हंस भी रहे हैं। अब मैं पढ़ता हूँ कि मैं कांटों का जंगल हूँ, तुम फूलों का बाग प्रिय। मैं कांटों का जंगल हूँ, तुम फूलों का बाग प्रिय। मैं बातों का पागल हूँ, तुम शब्दों का त्याग प्रिय। मैं बातों का पागल हूँ, तुम शब्दों का त्याग प्रिय। मैं सूरज का तेज हूँ, मैं सूरज का तेज हूँ, तुम उम्मीद का चिराग प्रिय। मैं धीरज का सहेज हूँ, तुम समुद्र का भाव प्रिय। मैं धीरज का सहेज हूँ, तुम समुद्र का भाव प्रिय। मैं नीरज का भाग हूँ, तुम अंबर का अनुराग प्रिय। मैं वज्र का राग हूँ, तुम खबर का सुराग प्रिय। तुम खबर का सुराग प्रिय। और सुनिएगा कि आसमां में जुगनू था, हमने सोचा सितारा है। सुनिएगा, आसमां में जुगनू था, हमने सोचा सितारा है। वो जाते जाते रो पड़ा, जो किसी की आंखों का प्यारा था। समझे ही नहीं समझे, मुझे पता था, फिर से सुनो। आसमां में जुगनू था, हमने सोचा सितारा है। वो जाते जाते रो पड़ा, जो शहर का प्यारा है। खामोशी बिखर गई है चारों तरफ, वो शख्स चले गया जो सबकी आंखों का तारा था। काफी गहराई है, आप समझ पाओगे, ठीक है। सुनिएगा कि सब लोग तो बस धोखा देते थे। कहीं ना कहीं किसी को धोखा मिला है, फिर से वही बात करता हूँ प्रेम के श्रृंगार की। प्रेम में धोखा मिला है, दोस्तों मिला है, तब पढ़ता हूँ कि सब लोग तो बस धोखा देते थे और हम उनको हमेशा मौका देते थे। सब लोग तो बस धोखा देते थे और हम उनको हमेशा मौका देते थे। हमेशा उनकी बात सुनी मगर, हमेशा उनकी बात सुनी मगर वो हमेशा हमको चौंका देते थे। सुनिएगा कि जिसे पाने की कभी ख्वाहिश थी, जिसे पाने की कभी ख्वाहिश थी, फकत उसे पाना ही जिंदगी है। जिसे पाने की कभी ख्वाहिश थी, फकत उसे पाना ही जिंदगी है। राहों में मुश्किलें तो बहुत है, मुश्किलों से लड़ना ही जिंदगी है। मुश्किलों से लड़ना ही जिंदगी है। सुनिएगा चार पंक्तियां। एक तमन्ना तुमसे मिलने की है, एक तमन्ना तुमसे मिलने की है, एक तमन्ना तुम्हें पाने की है। एक तमन्ना तुमसे मिलने की है, एक तमन्ना तुम्हें पाने की है। वो जब जी भर के देख लूं तुम्हें, तो एक तमन्ना तुम्हारे साथ मरने की है। एक तमन्ना तुम्हारे साथ मरने की है। तो सुनिएगा कि मैं आईना हूं तेरा। तो बातें हो रही हैं कि अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, सब हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पढ़ता हूँ कि मैं आईना हूं तेरा, तू तस्वीर बनकर तो देख। मैं आईना हूं तेरा, तू तस्वीर बनकर तो देख। पास से तुझे सब देखेंगे, एक दफा मुस्कुरा कर तो देख। मैं आईना हूं तेरा, तू तस्वीर बनकर तो देख। पास से तुझे सब देखेंगे, एक दफा मुस्कुरा कर तो देख। और राह से जाते हुए इन नाकामयाब लोगों को क्या देखना, राह से जाते हुए इन नाकामयाब लोगों को क्या देखना। यूपीएससी, राह से आते हुए कामयाब लोगों को तो देख। सुनिएगा, प्रेम को प्रेम से निभाना पड़ेगा, प्रेम को प्रेम से निभाना पड़ेगा। नैनों को नैनों से मिलाना पड़ेगा। बातें तो बहुत होगी मगर एक दूजे का साथ निभाना पड़ेगा। एक दूजे का साथ निभाना पड़ेगा। जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप अटेम्प्ट देते हो, तब मैं पढ़ता हूँ। कोई एकांत में जाके बैठता है, कोई कहीं बैठता है कि सोचता अगली बार करेंगे, तब पढ़ता हूँ। पानी में पत्थर फेंकता वो शख्स हमें अच्छा नहीं लगता। पानी में पत्थर फेंकता वो शख्स हमें अच्छा नहीं लगता। खाली हाथ घर लौटता वो शख्स हमें अच्छा नहीं लगता। घर लौटता वो शख्स हमें अच्छा नहीं लगता। यूं तो बहुत से लोग हाथ बढ़ाते हैं साथ रहने को, लेकिन यूं सबको अपना बना लेना अच्छा नहीं लगता। यूं सबको अपना अच्छा बनाना अच्छा नहीं लगता। चलिए आखिरी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक छोटा सा गीत और एक आखिरी शायरी पढ़ता हूँ। सुनिएगा कि जिंदगी जीने का सलीका आना चाहिए, जिंदगी जीने का सलीका आना चाहिए। वो शख्स तुम्हारा है तो काम आना चाहिए।
जिंदगी जीने का सलीका आना चाहिए, वो शख्स तुम्हारा है तो काम आना चाहिए। न जाने सफर में कितनों की नजर पड़ी, लेकिन वो अगर साथ है तो साथ नजर आना चाहिए। वो अगर साथ है तो साथ नजर आना चाहिए। एक आखिरी गीत 2 मिनट का बाकी है, वो पढ़ देता हूँ, आपका तालियों का समर्थन मिले साथ में। दो दो की बंद में तालियां बजती रहे तो मुझे सुनाने में आपको सुनने में मजा आएगा। सुनिएगा। वैसे बताया था आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, प्रेम में है, घर पे कुछ दुख होता है आपको, तब आप उदास होते हैं, तब मैं मन की बात पढ़ता हूँ, आपके मन में क्या रहता है वो पढ़ता हूँ। कुछ नया ही लिखा है, सुनिएगा। मेरा मन उदास है, तालियों का समर्थन मिला आपका। मेरा मन उदास है, करते वो उठास है, सारे लोग चले गए ना अब न कोई पास है। मेरा मन उदास है, न लड़ाई की बात है, न लड़की की ये बात है, ये जो काली रात है। मेरा मन उदास है, स्वयं का उल्लास है, स्वयं का अभिलाष है, स्वयं का प्रवास है। मेरा मन उदास है, मेरा मन उदास है, स्वयं का लिबास है, स्वयं का इतिहास है, स्वयं का विश्वास है। मेरा मन उदास है, मेरा मन उदास है, मेरा मन उदास। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पीछे वाले जो लोग हैं उनका कार्यकाल पूरा होता हुआ, विशेष लोग हैं, विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, इनको बहुत बहुत प्रणाम। भगवान आपको सफलता दे। जो भी काम करने जा रहे हैं सबके अपने व्यक्तिगत कार्य हैं। मेरा मन उदास है, ऐसे कभी 2-4 मिल गए तो बिगाड़ के रख देंगे आप, तय मानिए आप। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो आचार्य चाणक्य राजा नंद के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान खतरे में है, आप जागिए। तो राजा नंद ने कहा, कौन है मूर्ख ब्राह्मण, से बाहर निकालो। और आचार्य चाणक्य को बेइज्जत करके दरबार से बाहर निकाल दिया गया। ये हर एक युग के चाणक्य का काम है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जब हमारे बीच में कोई राजा अहंकारी हो जाए तो उसके अहंकार को तोड़ना हमारा और आपका कर्तव्य होता है।